हाँ एग्जाम्पल वन मैंने चेक कर लो एक बार तुम्हारा भी सेम है या नहीं। गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 4/3, tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, फाइंड अदर रेशियोज ऑफ एंगल A। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें डायग्राम नहीं गिवन है, वैसे अगर तुम्हें लगे कि हाँ फिगर गिवन है तो फिगर नहीं गिवन, वो सॉल्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। बुक लाया नहीं लाया? चलो कोई नहीं, देखो ध्यान से, फिगर अपने आप बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे होते हैं हमेशा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और ट्राई ये करा करो। हम वैसे नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ना ABC, पर ट्राई ये करा करो कि जो एंगल तुम्हें गिवन है ना, तुम्हें किस एंगल का रेशियो गिवन है A का। बोर्ड पे देख लो एक बार, इजी क्वेश्चन नहीं होते सारे, समझते पड़ेंगे पॉइंट्स, ध्यान से देखो। क्वेश्चन इतना सही है, दोबारा बढ़ा रहा हूं मैं, देख लो जल्दी से। क्वेश्चन इतना सही है और तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने एंगल A के, और तुम्हें गिवन भी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल A का। एक गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल A का, कितने निकालने हैं? बाकी कितने बचते हैं फिर? 5, है ना। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही है, पेपर में एक फिगर नहीं गिवन होगी। हाँ नॉर्मली हम ये लिखते हैं ABC ऐसे, है ना, पर हम ऐसे ना लिख कर ना, तुम थोड़ा ध्यान लगाओ कि अगर हमें एंगल A की बात करनी है तो एंगल A जो होगा या तो वो ऊपर वाला होगा या तो वो नीचे वाला होगा। 90 डिग्री नहीं हो सकता, 90 डिग्री एंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो याद रखना, अगर तुम A ऊपर वाला बनाओगे या नीचे वाला बनाओगे, ये नहीं बनाओगे पहले तो ये। उसके बाद पर रिकमेंडेटेड यही होता है कि तुम ये वाला बनाओ, नीचे वाला, क्योंकि नीचे देखना इजी होता है, बेस को नीचे एज्यूम करना इजी है, बस ये रीजन है। वरना तुम A ऊपर भी ले सकते हो। अब अगर A एंगल तुमने यहाँ ले लिया तो एंगल और 90 डिग्री जहाँ पर आते हैं वो क्या होता है? बेस। अब आगे तुम्हें पता है, कोई भी अल्फाबेट ले लो, ABC, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो tan A वैसे रेशियो होता क्या है, तो तुम्हें वो लर्न करने पड़ेंगे, PBH वाली चीजें, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस वाली चीजें लर्न करनी पड़ेगी। तो tan होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 3, पर ये रेशियो में है, हम एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं मान सकते। जब भी कोई चीज रेशियो में हो तो जरूरी नहीं होता कि परपेंडिकुलर या फिर जो भी रेशियो की वैल्यू है सेम होती है, जरूरी नहीं होता। रेशियो, जब भी कोई चीज रेशियो में होता है उसको हम x मानते हैं अलग अलग, ये पता है ना। तो लेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर बी 4x एंड लेट वैल्यू ऑफ बेस बी 3x, ठीक है। रेशियो में x मानना पड़ेगा, समझ आई ये बात। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan की वैल्यू गिवन है 4/3, तो परपेंडिकुलर 4 हो रहा है और बेस 3 हो रहा है। पर परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है एग्जैक्टली 4 के इक्वल हो, बेस जरूरी नहीं है एग्जैक्टली 3 के इक्वल हो। जब भी कोई चीज रेशियो में गिवन होती है उसको हम x मानते हैं। तुम पढ़ते भी थे शायद, कब पढ़ते थे रेशियो के बारे में बताना। एक तुम्हें याद होगा, ऐसा भी करते थे कि एक ट्रायंगल है, उसके एंगल रेशियो में है 2:2, 3:2, 5, 2x 3x 5x प्लस कर दिया इक्वल टू 180। तो जब भी कोई चीज रेशियो में है तो क्या मानेंगे? x, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना। अच्छा यहाँ पर अगर एंगल ये रेशियो में थे 2, 3 और 5, तो क्या इस एंगल की वैल्यू 2 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू 3 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू 5 डिग्री हो सकती है? ये तो 180 बनेगा ही नहीं। तो ऐसे जरूरी थोड़ी ना कि परपेंडिकुलर की वैल्यू एग्जैक्टली 4 हो। तो 4x मान लिया, लेट, जैसे वहां पर तुम अज्यूम करते थे लेट द वैल्यूज आर 2x 3x 5x, ऐसे यहाँ पर वैल्यूज आर 4x एंड 3x। तो 4x क्या होगा? परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा? 3x। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, उस पर ध्यान देना। अब परपेंडिकुलर 2x है, परपेंडिकुलर 4x है और बेस है 3x। तो ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम इजी नहीं होती यहाँ पर। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दो साइड्स गिवन है और तीसरी साइड निकालते हैं पाइथागोरस से, ठीक है। शुरू करें। तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। पाइथागोरस में क्या होता है? हाइपोटेनस इक्वल टू की एक साइड रहती है, बाकी दोनों एक साइड से ऐड हो जाती है। AB की वैल्यू क्या है? तो 3x का S² नहीं लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। और BC क्या है? 4x, उसका होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर भी होगा, x का स्क्वायर भी होगा, 9x² प्लस 16x², कितना आ गया? 25x²। अब AC² की वैल्यू आ गई 25x²। तो AC का रूट AC होगा और 25x² का रूट क्या होगा? 5x। x² का रूट x, 25 का 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5x। अब अगर मुझे तीनों की वैल्यू पता लग चुकी है
तो 500 रेशियो निकल जाएंगे जो बचे हुए हैं। तो क्या का रेशियो होते हैं, पहले सबसे पहला रेशियो क्या हुआ, साइन किस एंगल की बात कर रहे हैं, ए एंगल की बात कर रहे हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4x, हाइपोटेनस 5x, तो 4x बाय 5x, x से x कट गया। नेक्स्ट क्या होता है कॉस ऑफ एंगल ए, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है 3x, हाइपोटेनस है 5x, तो 3x बाय 5x, 3 बाय 5। अब बाकी के लिए मैं ट्रायंगल को देखूंगा ही नहीं, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए मैं ट्रायंगल को नहीं देख रहा। पता है क्यों, देखो ध्यान से। अब निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक तो हमें पता है ना, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा हो गया ना, तो क्या नहीं, साइन का उल्टा, उल्टा साइन का उल्टा, डायरेक्टली लिख दिया 5/4। कॉसेक तो साइन का होता है ना, और सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है टैन का उल्टा। टैन क्या था 4/3, 4/3 तो 3/4। तो बाकी के लिए तो जरूरत नहीं पड़ी ट्रायंगल की, तो निकालने 3 ही है, साइन कॉस टैन, और टैन के लिए भी साइन अपॉन कॉस यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं इसमें, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। ट्रिको इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिको डिफिकल्ट हो जाती है लास्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि मेनली ट्रिको डिफिकल्ट नहीं होती, ट्रिको बेसिक मैथ सारी तुमसे पूछ लेती है। जैसे कभी भी तुमसे एलसीएम करने को बोल देगी, कभी भी कोई भी आइडेंटिटी लग जाती है पॉलिनोमियल्स की, कहीं रैशनलाइज करने को मिल जाएगा। तो ट्रिको डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिको में जो बाकी मैथ्स लग रही है वो अच्छे से आनी चाहिए, तो वो हम रिवाइज करेंगे साथ में सारी मैथ्स। अब एग्जाम्पल 1 समझ आ गया, एक एक करके लिखते जाओ। एग्जाम्पल 1 लिखो, फिर एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 जो होता है ना, वो रिलेटेड है चैप्टर 6 से, ट्रायंगल चैप्टर से। तो अभी ये एग्जाम्पल छोड़ दो, तो जब हम ट्रायंगल चैप्टर करेंगे उसके बाद ही समझ आएगा एग्जाम्पल, अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3 पे आ जाओ। कंसिडर ट्रायंगल ACB। अभी इस एग्जाम्पल को करने से पहले ना 2-3 चीजें समझ लो ट्रिको के बारे में। साइन थीटा, साइन A, कॉस थीटा, कॉस A। यहां पर ये जो एंगल है ना थीटा, और एंगल इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय ट्रिगो रेशियोज। जितने भी ट्रिगो रेशियोज है सबके साथ एंगल मल्टीप्लाई नहीं रहता, मल्टीप्लाई नहीं होता, जानते थे ना। तुम ऐसा नहीं है, तुम इसको यही ले सकते हो, साइन थीटा कैन नॉट बी रिटन एज साइन इंटू थीटा, दिस इज रॉन्ग। जैसे गौरी का नाम, उसके नाम से मैं क्या आई से ये आई हटा सकता हूं? जो चीज चिपकी हुई है वो चिपकी रहेगी ना। तो साइन थीटा एक नाम है, वो चिपका है, वो चिपका ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो, ठीक है। ऐसी हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है ये। अब अगर मैं स्क्वायर करना चाहूं, जैसे साइन थीटा का मैं कर रहा हूं होल स्क्वायर, दैट इज रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिखा जाएगा, स्क्वायर लिखा जाएगा थीटा के और साइन के ऊपर। इसका मतलब होता है स्क्वायरिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा। जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसको स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी साइन थीटा की वैल्यू आई थी, जैसे हमारा मान लो साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/25, ठीक है। साइन थीटा होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। इसका मतलब होता है एंगल का स्क्वायर करना। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर। ये जो आ रहा है ये चीज नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है स्क्वायरिंग वैल्यू, स्क्वायरिंग ऑफ वैल्यू, और इसका मतलब होता है थीटा स्क्वायर यानी एंगल का स्क्वायर, एंगल स्क्वायर, ठीक है। अलग चीजें हैं। जैसे सपोजिंग मैं साइन 30 की बात कर रहा हूँ और साइन 30 की वैल्यू मैं बताया था तुमको 1/2 है, तो इसका मैं होल स्क्वायर करूंगा अगर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी वैल्यू का स्क्वायर होगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं ऐसे, इज इक्वल टू 1/4। जबकि साइन 30 का होल स्क्वायर अगर मैं ये लिखूं तो ये साइन 900 हो गया, अलग चीज है वो। तभी मैंने बोला ये चीज इसके इक्वल नहीं है, जबकि ये चीज इसके इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के। समझ आई ये बात, क्लियर है? तो ये सारा लिखो पहले, उसको एग्जाम्पल 3 करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, जो साइन थीटा की वैल्यूज है, साइन थीटा, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, पूरी तो वैल्यू आएगी।
ये 0 ये -1 से इक्वल या बड़ी होती है और 1 से छोटी या इक्वल होती है। तुमने कभी भी इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। तुमने कभी भी इनइक्वालिटी दोनों साइड से नहीं पढ़ी होगी, एक साइड से तो पढ़ी होगी। जैसे सपोजिंग मैं बोल रहा हूँ a ग्रेटर देन b, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है। a लेस देन b, ये भी पढ़ा हुआ है। जब भी इनइक्वालिटी के नीचे ये वाला साइन आ जाए, इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू। पहले तो ये समझ लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक मैथ्स है, काम आएगी आगे। अब इसको ग्रेटर बोलो स्मॉलर बोलो डिपेंड करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ a, मैं बोलूंगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यानी मैं ग्रेटर और इक्वल दोनों की कंडीशन साथ में कंसिडर कर रहा हूं। यानी a की वैल्यू जो है वो 5 होगी अगर, तो b की वैल्यू भी 5 हो सकती है या b छोटा होगा। तो दोनों का मतलब क्या हो गया, इसको मैं अब थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं। साइन थीटा वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 के इक्वल है। तो इस इनइक्वालिटी को रीड कैसे करें? अगर रीड करने को बोला जाए, इनइक्वालिटी को रीड कैसे करते हैं? सिंगल वाला तो तुम्हें रीड करना आ गया, a ग्रेटर देन इक्वल टू b या b लेस देन इक्वल टू a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a स्मॉलर देन इक्वल टू b। तो इसको हम ऐसे नॉर्मली जब बच्चे स्टार्टिंग में देखते हैं इनइक्वालिटी को ऐसे बोलते हैं, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। गलत है ये इनइक्वालिटी को रीड करने का तरीका गलत है। हम यहाँ पर x की बात कर रहे हैं। x जो है वो a से बड़ा है और इक्वल है, और b से छोटा है और इक्वल है। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, साइन थीटा वैल्यूज आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। यानी साइन की वैल्यू जो है वो -1 से कभी छोटी नहीं हो सकती या 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो साइन की वैल्यू, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, या कोई भी हो सकती है -1 से बीच में वैल्यू, डेसिमल में भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पर -1 से छोटी नहीं है और 1 से बड़ी नहीं है। इसको अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो इसके अकॉर्डिंग समझो, -1 1, और जो साइन की वैल्यूज है उसको मैं बनाया तो इस तरीके से, -1 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी, इसी बीच में लाई करेंगे। ये लाइन समझ आई, ये नंबर लाइन समझ आई। ऐसे ही कॉस भी होता है, कॉस थीटा की वैल्यूज भी -1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है, हर एक ट्रिग्नोमेट्री का अलग सिस्टम रहता है, बता रहा हूं मैं तुमको। tan की वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू, cot की भी एनी वैल्यू हो सकती है, cosec की भी एनी वैल्यू हो सकती है। तुम ऐसे लिख सकते एक साथ ही, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन से हैं? tan, cot, sec और cosec कैन हैव एनी वैल्यूज। तो ये सिर्फ साइन और कॉस के लिए वैलिड है कि उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल, जब -1 से बड़ी या -1 के इक्वल। साइन और कॉस के लिए इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? ये भी कॉन्सेप्ट लिखो। अब जो क्वेश्चन चल रहा है उसको ये नोटिस करो। आज 2 घंटे की मैथ्स की क्लास है, कल होगी 2 घंटे साइंस। ठीक है, और ये आज और कल, ये वैसा हर पूरा वीक ऐसे नहीं चलेगा। एग्जाम्पल 3, कंसिडर ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। तो फिगर गिवन है, ट्रायंगल AC भी कंसिडर करना है, राइट एंगल एट C। जो फिगर गिवन है, अगर फिगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है डायरेक्ट। इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर AB जो है वो 29 यूनिट्स गिवन है, तो क्या AB किसी के साथ रेशियो में गिवन है या फिर AB की वैल्यू गिवन है? नितिशा देखो, यहाँ पर AB की वैल्यू इन्होंने बोला AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, तो AB की वैल्यू गिवन है, रेशियो में तो नहीं गिवन। तो 29x नहीं मानना है इसको, वैल्यू है तो प्रॉपर 29 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, पर यूनिट्स बोलते तो यूनिट्स कोई भी ले सकते हैं हम। तो 29 को हम x नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज रेशियो में होता तब x कंसिडर करते। BC इक्वल टू 21 यूनिट्स। तो जब भी 2 वैल्यूज गिवन हो तो तीसरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ पर हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम एंगल B की बात कर रहे हैं। एंगल B को थीटा माना हुआ है, तो अगर एंगल B थीटा है तो ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो तुम पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकाल सकते हो।
अब निकालना क्या, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें ध्यान दो, ये cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos की वैल्यू का होल स्क्वायर, cos थीटा की जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर। पहले पार्ट में दोनों को ऐड करना है, दूसरे पार्ट में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चालू करें फिर। पहले cos थीटा की वैल्यू निकालो, उसका स्क्वायर करोगे फिर पुट कर देना। तो सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या होगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखो या फिर AB का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखो या फिर BC का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखो। हाइपोटेनस AB है ना, AB होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तुम लोग भी बताओ, आरवी और अर्नव क्लियर हो रहा है सारा टॉपिक अभी तक, या तुमको आता ही है ये? वैसे अर्नव तुम्हें तो मुझे आइडिया है, बताओ। ठीक है ठीक है, अब डाउट कहाँ आ रहा है ये बताओ ना, फिर रुक के बता दो। ऐसे डाउट मैं तभी तो 2 घंटे की क्लास कर रहा हूँ, ट्रिको का पता था मुझे एक बार ऐसे जाएगा। बताओ डाउट कहाँ आ रहा है, यहाँ के डाउट आया इस टॉपिक में? अच्छा, तो इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। इस क्वेश्चन में ये स्क्वायर वाली वैल्यू बताई थी ना मैंने, कि जैसे cos स्क्वायर थीटा होता क्या है, cos थीटा का होल स्क्वायर यही होता है ना, यानी वैल्यू का होल स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू का होल स्क्वायर, देखो है ना ये चीज लिखा हुआ, स्क्वायरिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे। जब भी हम किसी भी ट्रिको का होल स्क्वायर लेते हैं उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी तो अभी ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 29 है, 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू नहीं पता, AC तो निकालनी है, तो BC की वैल्यू क्या है 21 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है 29 का होल स्क्वायर बताओ? (841) इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 441। ये मात्र सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 841 माइनस 441 इक्वल टू AC स्क्वायर कितना हो गया 400। अब 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20, आंसर आ गया। यानी AC की वैल्यू आ गई 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। अब अगर तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीनों साइड पे लगी तो रेशियो निकाल सकते हैं। हमें रेशियो सारे नहीं निकालने, सिर्फ कॉस और साइन निकालना है बस, और उसकी वैल्यू का होल स्क्वायर कर देना। आरबी क्लियर हुआ? अब देखो, अब कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है 21, हाइपोटेनस है 29, तो 21 बाय 29। एक बार देख लो पहले, चाहे तुमको समझ आ गया, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में ही। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोर्ड पे देख लो सर। परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेनस कितना है 29, तो 20 बाय 29। अब करना क्या है, पहला पार्ट सॉल्व करना है, वो क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos की वैल्यू क्या थी, बोर्ड पे देख लो एक बार। cos की वैल्यू क्या है 21 बाय 29, साइन 20 बाय 29, 21 बाय 29 का होल स्क्वायर। क्या बोला था मैंने कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू का होल स्क्वायर करते हैं, है ना, वैल्यू का होल स्क्वायर। और साइन की वैल्यू क्या है 20 बाय 29, उसकी वैल्यू का होल स्क्वायर। अब 21 का होल स्क्वायर होता है 441, इसका 841। हाँ, एंगल का स्क्वायर नहीं करना, वैल्यू का स्क्वायर करना है। ये हो गया 400 बाय 841। एलसीएम ले लिया 841, आंसर आ गया 841 बाय 841, आंसर इज 1। पहले पार्ट का आंसर 1 आ गया। दूसरे पार्ट में दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू 21 बाय 29 का होल स्क्वायर, अगेन सेम चीज आ रही है पर माइनस में है। 20 बाय 29 का होल स्क्वायर, 441 बाय 841 माइनस 400 बाय 841। एलसीएम 841 आ गया, कितना आ जाएगा 41। 441 से 400 घाटा 41 बाय 841। समझ आई ये बात? बताओ, कोई डाउट? अर्नब क्लियर है तुम्हें? क्वेश्चन 1 से 5 करो एक्सरसाइज का। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से 5। पहले पिछला पेज करूं या फिर लिख लिया यहाँ तक? पिछला सबने लिख लिया? अच्छा, ये वाला हो गया तुम्हारा आरबी? ओके, ये लिखो जल्दी से। क्वेश्चन 1,
वैसे फर्स्ट से 5 अपने आप करने हैं तुम्हें, पर क्वेश्चन 1 का थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं, एक बार देख लो। क्वेश्चन 1 में बोला है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी यहां बना लो, बाकी ए और सी कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए बी की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो वैल्यू है प्रॉपर, ए रेशियो में नहीं है। बीसी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। पहला पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए। तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलरली बी की तो बात कर नहीं सकते, ये 90 डिग्री है, तो बाकी हम बात किसकी करेंगे, या तो ए की या तो सी की। तो अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, यहां पर एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लो कि पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आओ, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी। तो अब दोबारा ट्रायंगल बनाओ, सुनो ध्यान से, दोबारा ट्रायंगल बनाओ और एबीसी चेंज नहीं करना। जैसा एबीसी पिछले ट्रायंगल में लिखा वैसे ही लिखोगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एबीसी चेंज नहीं करना, 90 डिग्री को 90 डिग्री बताना है। और एंगल ए की बात कर रहे हैं या फिर एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो सी को जिस एंगल की बात कर रहे हो उसको एंगल बना दिया करो। अब मुझे बताओ बीसी की वैल्यू क्या गिवन है, 7, तो बीसी अभी भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला। एबी की वैल्यू क्या गिवन है, तो वो अभी 24 रहेगा, चेंज नहीं होगा, ध्यान से देखो। बट चेंज क्या होगा, चेंज होगा परपेंडिकुलर बेस को लिखने का तरीका। जहां पर बेस ये बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया, जबकि ये यहां पर बेस था, ये यहां पर परपेंडिकुलर था। 20 लोग बच्चे क्या करते हैं, गलती भी सुन लो, गलती क्या करते हैं बच्चे, गौरी देख लो, गलती भी देख लो, गलती जरूरी देखना होता है। उनको इतना तो समझ आ ही जाता है बच्चों को कि हाँ भैया हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, अब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, इतना समझ आ जाता है उनको, ठीक है। एंगल ए के अकॉर्डिंग तो उन्होंने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लिख लिया। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। ये तो बिल्कुल सही है, वो कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करना चाहिए। पर वो बेस के लिए पता क्या लिख देते हैं, 24, बेस के लिए 24 लिख देते हैं, क्योंकि वहां पर बेस 24 था। नहीं ना, वो तो अलग हो गया ना, जो रोटेशन चल रही है वो तो सेम ही है। बेस वहां पर 24 था, पर यहां पर बेस 7 हो गया। यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू 24 है, जो यहां पर बेस बन रहा था, ठीक है। अब यहां पर तुम निकाल लो कॉस सी और साइन सी, पहले दोनों में पाइथागोरस लगाओ और हाइपोटेनस निकालो, सॉल्व करो। 5 तक करने अपने आप, मैं अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में। क्वेश्चन 7 में हिंट दे रहा हूं, मार्क्स सबके हो गए हैं ना, आंसर भी चेक कर लिया सबने ना। क्वेश्चन 7 में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ले लेते हैं एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, और एंगल सी को मान लेते हैं थीटा। जैसे भी तुम्हें सही लगे कर सकते हो। कॉट क्या होता है बताओ, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस ये है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये है, ठीक है, ठीक है। कॉट, हाँ कॉट। और इसके अलावा अब हम x में, ये वैल्यू x में मानेंगे ना। अगर तुम x नहीं लेते बाय चांस तुम इसमें देखो ध्यान से, एक बार बोर्ड पे देखो, सब बोर्ड पे देखो एक बार, गलती भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। अगर तुमने x एज्यूम नहीं करा, रेशियो को गौरी देख लो, बेस को तुमने 7 मान लिया और परपेंडिकुलर को तुमने 8 मान लिया, आंसर तो तब भी सही आ जाता है, आंसर गलत नहीं होता, बिकॉज x तो वैसे भी कट जाता है। बट पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेशियो में वो चीज एग्जैक्टली इक्वल होती ही नहीं है, तो इसलिए नहीं मिलेगा आधा नंबर भी, चाहे पूरा क्वेश्चन सही हो, नहीं मिलता कुछ, ठीक है। तो x जरूर मानना है, अभी लिखना मत, पहले समझ दो, करोगे अपने आप, मैं कोई ज्यादा नहीं करवा रहा क्वेश्चन, मैं बस हिंट दे रहा हूं। तो क्या हिंट है देखो ध्यान से बोर्ड पे, यहां तक समझ आ गया। अब आगे क्या है, क्वेश्चन पार्ट 1 हमें निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। अब ट्रिगो डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिगो के अंदर लगती है कभी कभी आइडेंटिटी, जहां पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, और वो क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो a यहां पर है 1 का स्क्वायर माइनस b है साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे a है 1 का स्क्वायर और b है कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। अब साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस, तो तुम्हें यहां पर कॉस की वैल्यू निकालनी है और साइन की वैल्यू निकालनी है, उसका स्क्वायर करना है, कॉस की वैल्यू का, साइन की वैल्यू का स्क्वायर करना है, फिर यहां पुट कर देना है, और फिर एलसीएम लेकर सॉल्व होगा। सॉल्यूशन थोड़ा इजी नहीं होगा, ट्राई करो।
सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट क्या है? तो कॉट को थीटा मतलब कॉट की वैल्यू को स्क्वायर कर दो। सेकंड पार्ट तो डायरेक्टली कर सकते हो, 49/64 है ना। सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट हो गया ऊपर देखकर ही। फर्स्ट पार्ट ट्राई करो अपने आप। अब ये 7th करने के बाद 8th अपने आप करोगे। हाइपोटेनस 1/3 आ रही है तो वो रूट ही रहेगा, वो भी x में। ठीक है, करो अपने आप करो। आगे करवाऊं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या वैल्यू आई है साइन की बताओगे? और साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा फिर? 64/1/3। और ऐसी कॉस थीटा की वैल्यू नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 49 नहीं 7 आ रहा है, √1/3 और कॉस स्क्वायर थीटा 49/1/3। तो यहां पर देखो 1 माइनस 64/1/3, नीचे 1 माइनस 49/1/3। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। देख रहे हो क्या एलसीएम आ रहा है? 1 और 1/3 का एलसीएम 1/3। अब 1/3 बात चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, 1/3 माइनस 64। नीचे भी एलसीएम 1/3 आ गया, 1/3 माइनस 49। ये 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 49 आ गया बाय 64। इसको माइनस करो 49 आएगा, इसको माइनस करो 64 आ जाएगा। सेकंड पार्ट का जो आंसर है वही सेम आ रहा है। समझ आया पक्का बताओ? सेकंड पार्ट का जो आंसर है वही आ रहा है। अब 7th तो कर लिया, 8th अपने आप करना है। 8th भी करो 9th भी करो। सेकंड पार्ट तो कॉट गिवन है, कॉट स्क्वायर थीटा करना है, स्क्वायर करना है वैल्यू का। अब 8th और 9th अपने आप करो।